ये टॉपिक है इनर्शियल मास एंड दिस टॉपिक बिलोंग टू ग्रेविटेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इनर्शियल एंड ग्रेविटेशन मास के बारे में। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड की वजह से ऐड किया गया है। सबसे पहले होता है मास। क्या होता है मास? व्हाट इज मास? मास क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मास? मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सबस्टांस। एक सबस्टांस में कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं क्या? मास। व्हाट इज मास? मास आ जाता है इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सबस्टांस। तो ये आ जाएगा मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सबस्टांस। इन द सबस्टांस। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो मास जो होता है ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया मास। ठीक है, तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सबस्टांस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके, क्लियर है। इट्स एसआई यूनिट। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? इस किलोग्राम। ओके, ये आपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ मास। मास की टाइप्स के बारे में। तो मास दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। टाइप्स ऑफ मास कितने टाइप का होता है? इनर्शियल मास, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इनर्शियल मास। इनर्शियल मास नाम से ही पता चलता है क्या होता है। इनर्शियल मास इज रिलेटेड टू इनर्शिया। इनर्शिया, तो इनर्शिया आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। और इसको डिफाइन, इनर्शियल मास को डिफाइन करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपको पता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है, एफ इजिकल टू एम ए लगाना है। सपोज इनर्शियल मास बॉडी का एम मास की जगह लिखेंगे एम आई। इनर्शियल मास एम आई है और एक्सेलरेशन कितनी है? ए है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सटर्नल फोर्स एफ इजिकल टू किसके बराबर आ जाएगी? एम आई ए। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे साइन इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का साइन यूज करना है। ये ले लो ऐसे इम्प्लाइज। ठीक है, सपोज लेट अस सपोज आ गया एम आई इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? एम आई, एम आई आ जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। हम डिफाइन कर सकते हैं देयरफॉर इनर्शियल मास क्या हुआ, जो नीचे होता है ना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप क्या लिखते हो? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। जो नीचे होती है उसको हम क्या लिख देते हैं? पर यूनिट। तो हेंस इस तरह से इनर्शियल मास क्या हो गया? एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैविंग यूनिट एक्सेलरेशन विच एक्सेलरेट थ्रू यूनिटी। जिसमें एक्सेलरेशन कितनी आती है? यूनिटी। नीचे वाले को 1 कर देना है और बाकी डिफाइन कर लेना। हेंस इनर्शियल
mass of a body is the inertial mass of a body is the external force required to produce नीचे क्या था, यूनिट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन, इनर्शियल मास ऊपर वाला हमने फोर्स रखा और नीचे यूनिट एक्सेलरेशन, तो ये आ जाता है। ओके, गॉट इट। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इनर्शियल मास। दो टाइप के मास होते हैं, एक इनर्शियल और ग्रेविटेशन। ग्रेविटी का इफेक्ट होता है ग्रेविटेशनल मास पे, ठीक है, और ग्रेविटेशनल मास पे और इनर्शियल मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, किसका, ग्रेविटी का। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शियल मास। तो फर्स्ट हम वही प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन इनर्शियल मास। ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इनर्शियल मास जो होता है ये किसको मेजर करता है, इनर्शियल मास मेजर करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितनी चीज भारी होगी उतना ही उसका इनर्शियल मास होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ऑफ मैटर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, इनर्शियल मास इंडिपेंडेंट होता है। इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज, स्टेट ऑफ बॉडी, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज, शेप एंड स्टेट। मतलब साइज पे डिपेंड नहीं करता, शेप क्या है, स्टेट का मतलब हो गया सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस पर डिपेंड नहीं करता। इनर्शियल मास टेम्परेचर पे भी नहीं डिपेंड करता। ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है कौन, इनर्शियल मास। नेक्स्ट, इनर्शियल मास जो होता है वो इफेक्ट नहीं होता, कोई बॉडी उसके आसपास प्रेजेंट है जहां नहीं प्रेजेंट है। तो इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज नॉट इफेक्टेड by the presence or absence of any other body near it, इस पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाता है इनर्शियल मास जो रहता है कंजर्व रहता है। दो बॉडीज अगर सिंपल ऐड कर सकते हो, अगर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास इनर्शियल मास है 10 kg, दूसरे का 20 kg, तो टोटल जब मिक्स करोगे दोनों बॉडीज को तो तब उनका मास कितना हो जाएगा, टोटल प्लस सिंपल 30 kg। तो नेक्स्ट आ जाता है, ये जो इनर्शियल मास होता है ये क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इनर्शियल मास को हम ऐड कर सकते हैं, कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा। सिंपल, मैंने जैसे बताया एक का मास कितना है, एक का मास 10 है, 20 दूसरे का 20 है, तो सीधे है। नेक्स्ट आ जाता है इनर्शियल मास जो होता है वो इंक्रीज होता है विद द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये है इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस विद
increase in body velocity with increases with velocity of the body के साथ बढ़ता है। ठीक है, तो मैं इसका फार्मूला देता हूँ, आपको बताता हूँ इसका फार्मूला। यहाँ पे कॉपी करना लिखना मुश्किल होता है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मिल जाए। मैंने बना एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। तो नहीं मिल रहा तो इधर देखो, यही लिखते हैं। एम इज इक्वल टू एम नॉट, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर और नीचे सी, ये पावर में है सी स्क्वायर। ठीक है, ये इनर्शियल मास का फार्मूला होता है। जब स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेबल होती है, ये इनर्शियल मास का इफेक्ट होता है किसका, वेलोसिटी के ऊपर। एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। वेयर सी इज इक्वल टू क्या वैल्यू होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, गॉट इट। तो ये था इनर्शियल मास। तो सबसे पहले मैंने इसके यूनिट स्केलर क्वांटिटी वही सेम रहेंगे, और डायमेंशन m1 आ जाएगी, और यूनिट किलोग्राम वगैरह वही सेम रहेंगे। तो मास क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सबस्टेंस। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइप्स ऑफ मास दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल। इनर्शियल मास जो होता है वो मेजर करता है इनर्शिया ऑफ द बॉडी को, इनर्शिया को मेजर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनर्शियल मास जो होता है वो कहाँ से निकाल सकते हो आप, एम एम आई इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए से निकाल सकते हो। इनर्शियल मास को मेजर कैसे करते हैं, इनर्शियल बैलेंस से, इनर्शियल बैलेंस से मेजर करते हैं किसको, इनर्शियल मास को। ठीक है, कोई बोले कि इस बैलेंस से मेजर करते हैं, इनर्शियल बैलेंस से मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो इनर्शियल मास क्या होता है, इज रिलेटेड टू इनर्शिया, डिफाइन करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एफ इज एम आई इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, मतलब एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन। प्रॉपर्टीज क्या है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर के। इनर्शियल मास का ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इस पे। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्वांटिटी ऑफ मैटर के। इंडिपेंडेंट होता है किसके, शेप साइज एंड स्टेट के।
डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। नॉट इफेक्टेड बाई प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर बॉडी, ये कंजर्व रहता है, ठीक है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही आपको पता है। और ऐड कर सकते हैं बाय सिंपल अलजेब्रा। इंक्रीज होता है विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, लेकिन वो वेलोसिटी जब कंपेरेबल हो स्पीड ऑफ लाइट के साथ। और फार्मूला इसका m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्र, वेयर सी है स्पीड ऑफ लाइट और एम नॉट क्या है, एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, रेस्ट मास है बॉडी का। ओके, क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।